हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज आपके साथ मैं ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो कि आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप बजरी तोते पालते हैं, उनसे ब्रीड लेते हैं, तो आपके पास कभी भी ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये जो है वो कभी भी आपके साथ, आपके पास भी हो सकता है। मेरी बजीज की कॉलोनी में ब्रीडिंग चालू है और वहाँ एक मटकी में 3 बच्चे और तीनों ही बच्चों की चोंच जो है वो खराब हो चुकी है। तो चोंच क्यों खराब हुई है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में दिखाऊंगा भी कि बच्चों की चोंच जो है वो खराब क्यों हो जाती है। तो ये हमारी कॉलोनी है, इस साइड में ये देखें। इसी कॉलोनी में जो है वो मटकी है जिसमें 3 बच्चे हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं मटकी को कि बच्चों में आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी चोंच खराब हो चुकी है। तो वो कोने में जो आपको मटकी दिखाई दे रही है, उसी मटकी में है बच्चे। ये देखें, ये देख लें आप, 3 बच्चे हैं यहाँ पर और गंदगी भी है मटकी में। तो गंदगी की मैं खैर सफाई करूंगा, मटकियों की अभी सफाई मैंने की नहीं है। और बच्चों की चोंच देखें आप, इनकी चोंच पर जो है वो गंदगी लगी हुई है। तो ये गंदगी क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बाहर निकाल लेता हूँ इसे, एक बच्चे को, तीनों बच्चों को निकालूंगा और बारी बारी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बच्चे की भी चोंच देखे पूरी ब्लॉक हो चुकी है। तो इसकी क्या वजह है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं कैमरे को थोड़ा नीचे रख देता हूँ। ये बच्चा देखें, ये इसकी चोंच पर जो है वो गंदगी लगी हुई है। तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें, इसका चोंच का शेप देखें बिगड़ चुका है। जो नॉर्मल चोंच होती है पैरट्स की, वो चोंच का शेप नहीं रहा है। और इसके पंजे में भी जो है वो देखें, ये गंदगी लगी हुई है। तो पंजों में जो गंदगी लगी हुई है, ये तो बीटों की गंदगी होती है मटकी में। तो हमें इसकी सफाई भी जो है वो करते रहना चाहिए। ब्रीडिंग जब भी स्टार्ट हो जाए, मटकियों में बच्चे आना शुरू हो जाए, तो आपको डेली एक बार तो सभी मटकियों को अच्छे से चेक करना ही चाहिए। मटकियों को जब हम चेक करते हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों में तो हमारी नज़र में आ जाती है और कोई नुकसान जो है वो हमें उठाना नहीं पड़ता है। तो ये देखें, ये दूसरा बच्चा है। तो इसकी चोंच देखें पूरी ब्लॉक है। कई बार ये जो गंदगी है इतने बुरी तरीके से चिपक जाती है कि दोनों चोंच का जो मुंह है खुल ही नहीं पाता, पूरा इस गंदगी से ही पैक हो जाता है। तो ये गंदगी क्या है? ये है गंदगी, इनकी मीटों की गंदगी नहीं है, ये है पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के, वो जब अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो फीड करवाते समय कई बार कुछ पेरेंट्स मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो फीडिंग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में करवाते हैं, तो वो इनकी चोंच पर चिपक जाती है। अब इस बच्चे की चोंच का आकार देखें, बिल्कुल बदल चुका है। तो ये बदलने की वजह ये है कि चोंच पर जब ये गंदगी, ये फीडिंग जब चिपक जाती है तो बच्चों की चोंच जो है वो कच्ची होती है। तो वो जो ग्रो होता है, चोंच की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ जब हो रही होती है तो जहां से इसको जगह मिलती है, क्योंकि चोंच पर फीड चिपक जाती है तो ग्रोथ होने के लिए जगह जो है वो चोंच को नहीं मिल पाती है, क्योंकि फीडिंग जो है, गंदगी जो है वो चिपक जाती है, ब्लॉक कर देती है उसको। तो जहां से चोंच को जगह मिलती है उस शेप में वो अपना आकार ले लेती है। तो उसी के चलते जो है वो चोंच का आकार ऐसा हो जाता है जो कि इस बच्चे का हो गया है। तो जैसा मैंने कहा कि ब्रीडिंग जब चालू हो तो मटकियां हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ पेरेंट्स जो है फीड करवाते हैं तो फीड जो है उनकी चोंच पर चिपक जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चों का ये हाल हो जाता है। देखें, अब ये बच्चे बिल्कुल फिट है, ऐसा नहीं है कि ये आगे चलकर ब्रीड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ये ब्रीड करेंगे और बच्चों को फीड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनका चोंच का आकार जो है वो कहीं ना कहीं यही रहेगा जहां तक मैंने देखा है, और कई बार जो है वो बदल भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो खैर आगे मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि जो है वो इनकी चोंच का आकार जो है वो बदलता है या ऐसा ही रहता है। ये देखें, तीनों ही बच्चों की चोंच बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। और कई बार इस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि चोंच जब ब्लॉक हो जाती है तो ये पेरेंट्स से फीडिंग नहीं ले पाते, कई बार इनकी नोज पर भी ये फीड चिपक जाती है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है और इसकी वजह से कई बार बच्चे मरते भी हैं। तो आप भी अगर बजरी तोते आपके पास ब्रीड कर रहे हैं, मटकियों में बच्चे हों, तो आप एक बार जो है वो ज़रूर मटकियों पर
जो है वो नज़र रखें, चेक कर लें एक बार, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको पता चल जाएगा और होने वाले नुकसान से हम बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।